एक प्राचीन ग्रीक रानी के पास एक एल्फ था जो उसे चेतावनी देता रहा कि सोलोमन की मीठी बातों में मत फंसना, लेकिन सोलोमन अपने खजानों और जादुई धुन से उसका दिल जीत लेता है। रानी ने अपने पैरों से बाल हटवाए और खुद को सोलोमन को सौंप दिया। दुखी एल्फ को सोलोमन ने जादू से बोतल में बंद कर समुद्र में फेंक दिया, जहाँ वो 2500 साल तक कैद रहा। फिर मछुआरों ने गलती से बोतल पकड़ ली, मगर उसे गंभीरता से नहीं लिया। सदियां गुजरती रहीं, जब तक एक छोटी लड़की ने उसे नहीं खोला। जिन्न बाहर आया और 3 विशेष मांगी। पहली, प्रिंस मुझसे प्यार करे, वो पूरी हुई। शादी हुई, पर जल्द ही पॉलिटिक्स शुरू हुई। दूसरी विश, मुझे एक बेटा चाहिए, पूरी हुई, पर इसी से बर्बादी आई। किंग को शक हुआ कि उसका बेटा बगावत करेगा और उसने उसे मरवा दिया। असली साजिश उसकी एक और पत्नी की थी जो चाहती थी उसका बेटा राजा बने। प्रिंस की गर्भवती पत्नी को भी मार दिया गया, जिन्हें उसे बचा नहीं सका और फिर एक विज़र्ड ने उसे फिर से बोतल में कैद कर दिया। सदियां गुजरी। बोतल एक बार एक माँ के बेटे के पास पहुंची जो अपनी माँ की आज्ञा में औरतों को कैद रखता था। उसका भाई मुराद असली राजा था, बुद्धिमान और बहादुर, मगर माँ ने उसे विलासिता में फंसाकर कमजोर बना दिया। एक दिन वो स्टोरी टेलर की मौत से टूट गया और जिन्न को आजाद किया, मगर खुद मर गया। जिन्न फिर अकेला रह गया। सालों बाद एक भारी भरकम रानी नहाते हुए फिसली और पत्थर टूट गया। जिन्न बाहर आया। उसने डर में कहा, वापस बोतल में जा और हमेशा के लिए गुम हो जा, और जिन्न फिर कैद हो गया। हजारों साल बाद एक लड़की ने मछली के पेट से वही सोने की बोतल निकाली। उसने खोली, स्मोक निकला और जिन्न वापस जिंदा हुआ। लड़की एक आविष्कारक थी, उड़ने वाले यंत्र बनाती थी, ज्ञान की भूखी थी। उसने विश मांगी, मुझे और नॉलेज चाहिए, फिर मुझे और बुद्धिमान बनाओ। जिन्न उससे प्रभावित हुआ और प्यार करने लगा, लेकिन गुस्से में लड़की ने कहा, काश मैंने तुम्हें कभी न देखा होता। वही उसका तीसरा विश बन गया और जिन्न फिर गायब। हजारों साल बाद एक मॉडर्न साइंटिस्ट ने एंटीक शॉप से वही बोतल खरीदी। जब उसने साफ की, ब्लैक पिंक स्मोक उठा और जिन्न सामने आया। उसने आधुनिक दुनिया की भाषा सीखी और साइंटिस्ट को 3 विशेष मांगने को कहा। साइंटिस्ट ने क्यूरियोसिटी में सुना, फिर बोली, पहला विश, तुम मुझसे प्यार करो। जिन्न उसका साथी बन गया, पर एयरप्लेन की एक्स-रे से उसका अस्तित्व मिटने लगा। वैज्ञानिक ने आखिरी विश मांगी, तुम अपने वर्ल्ड लौट जाओ। बोतल टूट गई, जिन्न मुक्त हो गया। 3 साल बाद साइंटिस्ट ने उसकी कहानी पर किताब लिखी। किताब बंद करते ही उसे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने पलट कर देखा, जिन्न फिर से उसके सामने था। एक आदमी घबराहट में कार का दरवाजा खोलकर जल्दी से अंदर घुसता है और तुरंत सिर झुका लेता है। सामने घायल ड्राइवर पड़ा है, मगर उसे बचाने की बजाय वो फ्लोर पर पड़ी मैप उठा लेता है। तभी दूर बैठा बूढ़ा आदमी उस पर स्नाइपर तान चुका होता है। गोली चलने की आवाज से वो डरकर कार से गन और मैप उठाता है और भाग निकलता है। बूढ़ा डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण बार बार मिस करता है, फिर भी आदमी डरकर जमीन पर लेट जाता है। तेज दौड़ से उसकी सांसें तेज चल रही थी। तभी उसे पत्थरों का ढेर दिखता है और बोल्ड आइडिया आता है। जैसे ही फिर से गन शॉट होता है, वो स्प्रिंट कर देता है। बूढ़ा घबराकर तेजी से फायर करता है, मगर एइम बिगड़ जाता है और आदमी उसकी नजरों से गायब हो जाता है। बाहर निकलकर भी वो बिना रुके भागता रहता है। पूरे दिन बाद शाम को एक जगह छिपकर रेस्ट करने लगता है, लेकिन नींद आने ही वाली थी कि ऊपर से मिट्टी गिरती है। डरकर राइफल उठाता है। स्लोप से एक लड़का नीचे आता दिखता है। वो उसका वही साथी था जो डिजर्ट में हमले के दौरान बिछड़ गया था। दोनों मैप खोलकर एस्केप का रास्ता ढूंढते हैं और उम्मीद पाकर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उन्हें एक वुडन हट मिलता है। अंदर खाना नहीं, बस एक वॉकी टॉकी मिलती है। चालू करते ही आवाज आती है। दोनों बताते हैं कि वो डिजर्ट में फंसे हैं। सामने वाला कहता है, विंडो से बाहर देखो, वहाँ सिग्नल टावर है, वहीं पहुंचो तो रेस्क्यू मिलेगा। लड़का जाकर देखता है, तभी बाहर से गोली चलती है और वो गिर जाता है। आदमी बॉटल से लाइट तोड़ देता है और समझ जाता है कि वॉकी टॉकी पर बूढ़े का आदमी था। मशीन गन वाले लोग हट में घुस आते हैं। तभी बायो वेपन की बॉटल लुढ़कती है। आदमी मास्क पहनकर साइड से निकलता है और आखिरी बुलेट से बॉटल शूट कर देता है। गैस से एक बदमाश गिर जाता है। वो दुश्मन की गन उठाकर हट से बाहर भागता है, क्योंकि जानता है बूढ़ा आ रहा होगा। काफी देर चलने के बाद वो पहाड़ पर पहुंचता है। ट्रैप से भरी जगह में उतरते वक्त उसका पैर बीस्ट ट्रैप में फंस जाता है। वो दर्द से चिल्लाता है और कोशिशें करके थक जाता है। तभी कदमों की आहट आती है। बूढ़ा पहुंच चुका था। घायल आदमी गन उठाकर जवाब देता है, मगर दूरी पर शॉटगन बेकार थी। बूढ़ा 2 शॉट्स चलाता है और गन खाली हो जाती है। फिर वो पास से लड़ने आता है। जैसे ही वो पीछे से निकलता है, आदमी गोली चलाता है, जिससे बूढ़ा पिस्टल गिरा देता है। रीलोड की कोशिश में आदमी चूकता है और बूढ़ा नाइफ उसके शरीर में घोंप देता है। वो पिस्टल उठाने झुकता है, तभी आदमी दर्द सहते हुए नाइफ निकालता है और शॉटगन रिलोड कर देता है। बूढ़ा गिरकर मर जाता है। आदमी फिर बच जाता है, लेकिन जानता है डिजर्ट आसान नहीं। फायर के पास बैठकर ट्रैप खोलता है और फाइनली सो जाता है। सुबह उठते ही वो फिर चलता है। थोड़ी दूर उसे बड़ा आयरन फेंस दिखता है। खुशी से दौड़कर पहुंचता है, मगर पास जाकर टूट जाता है। फेंस 5 मीटर ऊंचा और दोनों ओर अनंत तक फैला था। टूटे मन से वहीं बैठता है कि अचानक उसे पेड़ पर कपड़े की पट्टी दिखती है। वो क्रॉल करके वहां पहुंचता है और टनल का एंट्रेंस खोज लेता है। घायल टांग से गिरकर नीचे पहुंचता है और मोबाइल फोन पाता है। पुलिस को कॉल करने की बजाय वो वाइफ को मिलाता है, मगर सिग्नल नहीं मिलता। मजबूरी में वो टनल से बाहर बढ़ता है। आसमान की ओर फोन उठाकर सिग्नल ढूंढता है। जैसे ही कॉल करने वाला होता है, गिर जाता है। भारी भरकम लोग उसके पास आ जाते हैं। उनकी बातें सुनकर उसे पता चलता है कि ये दूसरी साइड के दुश्मनों का इलाका है। दोनों तरफ सालों से लड़ाई है और वो बस एक पौवन है। ये सुनकर वो जोर से हंस देता है। अब फर्क नहीं पड़ता कि जिंदा रहेगा या नहीं।